चलो जी, होप सो द स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल है बेटे? यस सर। चलो जी। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे मैस एंड वेट। बेटे ये आप लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, हम जल्दी से इसको एक रीकैप करेंगे, क्विक रिवीजन के तौर पर इसे हम देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे बताएं, अगर कोई पूछे आपसे स्टेट व्हाट इज मेंट बाय, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मैस, तो बेटे इब्राहिम क्या आंसर लिखोगे? अमाउंट ऑफ मैटर इन अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस। नहीं सर, सब्सटेंस नहीं होगा, कुछ और होगा। ऑब्जेक्ट। इन एन ऑब्जेक्ट। In an हाँ जी, object, okay. ऑब्जेक्ट। Substance is amount of matter, or you can say amount of, yeah, quantity of matter in an object. ठीक है, amount of matter in a body, you can say, in an object. बेटे ये बात बिल्कुल ठीक है, गौर से सुनिएगा, ये बात ठीक है, बट इट इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल के लिए अगर ये आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन, दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, अगर आप सिलेबस ओपन करें, अगर आप सिलेबस ओपन करें, उसमें आप देखें, उसने एक ऑब्जेक्टिव दिया है, दैट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मैथ्स, और उसने बताया है कि कौन सी स्टेटमेंट तैयार करनी है आपने। तो बेटे यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा ये बच्चों को बताता हूँ जब वो 10-11 में आ जाते हैं, रिवीजन करते हैं, क्योंकि नाइन्थ में दे लर्न डिफरेंट स्टेटमेंट, आई डोंट नो व्हाई। सो एनी हाउ, स्टेटमेंट क्या होगी? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एट, एट सर, आपने इसका आपने बताया था कि 1 मार्क्स के लिए इतनी स्टेटमेंट भी चल जाती है। चल जाती है, लेकिन उसमें मैंने साथ ये बताया था, अगर क्वेश्चन होगा डिफरेंस बिटवीन, difference between mass and weight, then you can write this। फिर आप बिल्कुल लिखें, फिर बेटे आप इसको जरूर लिखें। लेकिन अगर खाली वो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मैस कह रहा है और मार्क 1 है या 2 है, मोस्टली इट विल बी 1 मार्क। अगर 2 मार्क्स है या 1 है, ट्राई टू गो विद दिस। इट इज compulsory, I say that it is compulsory you write this। So amount of matter in an object at rest relative to the observer, relative to the observer, मतलब क्या हुआ बेटे? if someone is measuring amount of matter, if someone is measuring amount of matter, कोई measure कर रहा है, रीडिंग ले रहा है किसी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट को किस स्टेट में होना चाहिए? उसे रेस्ट में होना चाहिए। उसे किस स्टेट में होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। और वो रेस्ट में किसके मुताबिक हो? रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। अब इधर मैं एक छोटी सी आपको रफ सी एग्जांपल देता हूँ, समझ आ जाए ताकि आपको। ये बेटे एक स्केल है, मेजरिंग स्केल या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट ए को इस पे क्या कहते हैं, स्टैंड करवा देते हैं। अब बेटे ये रेस्ट में होगा तो हम रीडिंग मेजर करेंगे ना, क्यों जी बेटे इब्राहिम? क्या ये चलते चलते रीडिंग सही आएगी? अगर ये चलते चलते यहाँ पर मूवमेंट करते हुए मोशन में अगर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से गुजर जाए, तो क्या रीडिंग ठीक आएगी? नहीं सर। क्या पता अभी रीडिंग ऊपर राइज हो रही हो और वो पहले ही
उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या कर गया हो, नीचे चला गया हो, उतर गया हो, ठीक है। तो उसका रेस्ट में आ जाना, और जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो या तो वो खुद एक ऑब्जर्वर है या उधर कोई और ऑब्जर्वर होगा, वो फिर क्या करेगा, रीडिंग नोट करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, ये बेटे आपने लिखनी है। लेकिन जब कभी ये वाला सवाल आ जाए, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इट्स चॉइस, यू कैन राइट दिस और दिस, ठीक है जी। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, 5 kg राइस, 5 kg राइस। अब हम क्या करते हैं, हम वो जो 5 kg राइस है, हम एक शॉपिंग बैग के अंदर क्या करेंगे, वो राइस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसे क्या करेंगे, किसी मेजरिंग स्केल पर रख देंगे, ठीक है। फिर वो रेस्ट में होगा, फिर हम क्या करेंगे, उसे मेजर करेंगे। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, ये जो फ्रूट्स दे रहे होते हैं बेटे, इन्हें हम अगर कहें हमें 3 kg मैंगोज, सीजन है आजकल मैंगोज का, ये मेजर कर दो, तो वो एक हाथ को पकड़ के रखते हैं शॉपिंग बैग से, और वो अनहोल्ड नहीं करते, वो होल्ड ही रखते हैं। उससे क्या होगा, वो जो शॉपिंग बैग है उसका वजन थोड़ा सा वेरी करता है, या तो वो उसे ऊपर लिफ्ट करके रखते हैं, फुली प्लेस्ड नहीं होने देते, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आएगी, मेजरमेंट नहीं ठीक होगी। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस अली इब्राहिम? जी सर। जी सर। चले जी, ये था मैस। मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, mass is measured in kg. This is SI unit, ठीक है। SI units are very important। जब आप A levels में जाते हो बेटे, you get the questions in which you have to deal with SI based units. So it is very important to be very careful regarding this, ठीक हो गया। अब मुझे आप में से बताएं, क्या मैस की कोई डायरेक्शन होती है? नो। No. So mass is a scalar quantity. Remember this. Mass is a scalar quantity. ठीक हो गया। ये सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मैं अभी आपको एक पिक्चर क्लियर करना चाह रहा हूं। अच्छा जी, मैस किससे मेजर किया जाता है? मैस इज measured by beam balance, is बाथरूम measured स्केल। किससे? बाथरूम स्केल, ठीक है जी, बाथरूम स्केल से मेजर किया जाता है। ये जो हमारे घरों में होते हैं, हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, स्टैंड खड़े हो जाते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज बाथरूम स्केल, ठीक है। बीम बैलेंस आपने कहा बेटे, उससे आप मेजर कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैस। इज इट क्लियर? चलो जी, अब मैं आपको जल्दी से वेट के बारे में भी बताता जाऊं, फिर हम नोट्स को देख लेंगे। वेट क्या है बेटे? व्हाट इज वेट? अच्छा, रफली याद रखें, वेट इज अ फोर्स, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट रफली, ये एक फोर्स है। लेकिन ये फोर्स क्यों एक्ट हो रही होती है? इट इज अ पुल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने थोड़ी इसे कॉम्प्लेक्स कर दी है, यू कैन मेक इट इजी एज वेल, दैट इट इज अ पुल in the downward direction, it is a pull in the downward direction due to gravity. तो बेटे इब्राहिम, वेट की क्या डायरेक्शन होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टुवर्ड्स द अर्थ। सेंटर, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। इट्स डायरेक्शन इज
डाउनवर्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्री बना रहा हूँ बेटे, दिस इज अ ट्री समहाउ, आई एम नॉट गुड इन डायग्राम by the way, suppose it is a free body diagram but it is not a free body diagram। तो बेटे इस ट्री पे इधर कोई फ्रूट लगा हुआ है, so which will be the direction of its weight? It will be like this, downwards, so this is weight। अब ये एक गाड़ी है, this is a free body diagram, इसका वेट किधर होगा? its weight is acting सेंटर पे बना देना है, दिस इज वेट। इज इट क्लियर? क्लियर, ओके फाइन। सो व्हाट इज लेफ्ट? हाँ, व्हाट इज ग्रेविटी? बात आ जाती है ग्रेविटी क्या है। जी बेटे कोई बताएगा ग्रेविटी क्या है, या आप कह लें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, It is the region where object experiences gravity or force of attraction. हाँ, gravitational force is a force which is experienced in the gravitational field region, ठीक है। A force which is experienced in a region where gravitational field is present. Gravitational field strength is occurring or present, ठीक है जी। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुआ, वो भी इधर से ही बेटे आप कर सकते हो। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन where gravitational force is experienced means occurring or present, ठीक है जी। तो मेन बेसिकली क्या था हमारे पास यहाँ, वेट एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड बेटे आप फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, यू हैव अ रीजन वेयर यू कैन डू अ फील्डिंग, ठीक है, वेयर यू कैन प्ले। तो वहां वो रीजन जहां ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स क्या हो रही हो, एक्सपीरियंस की जा रही हो। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपसे एग्जांपल दूंगा आपको बेटे। सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है जी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किस तरफ होगी, ये एक्टोरी होगी, ये एक्टोरी होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है ना, लाइक दिस, ये बना दी, ठीक है। और बना लें, और बना लें, और बना लें, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे। अब बेटे रिमेंबर दिस वैल्यू दैट gravitational field strength is gravitational field strength is means G, its value is G, oh sorry, its symbol is G, and its value is going to be, gravitational field strength is 9.8 Newton per kilogram near the surface of earth, near the surface of earth, ठीक है जी। आर यू गेटिंग दिस? यानी at the surface, or you can say at sea level, at sea level, at sea level, value of gravitational field strength is 9.8
Newton per kilogram. Sometimes in some questions it is approximately taken as 10 Newton per kg. When this value is given, बेटे जब ये वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, you have to use this value. यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, यू हैव टू यूज दैट. अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? अली, इब्राहिम बेटे कोई सवाल? हसन, बच्चों कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, नो अगर सर। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं बेटे जी. ये अर्थ की शेप की वजह से है या अट्रैक्शन है? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आप देखें जी, जिस तरह आपकी पोलैरिटी है, रीजन है नॉर्थ साउथ की आ रहे होते हैं, तो जो मैग्नेट है वो भी अपने आप को अलाइन कर रहा होता है आपके अर्थ के नॉर्थ के साथ. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसमें प्रेशर का भी आ जाता है, मैसेज है, ठीक है. जो मैस जिसका ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है उसकी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रही होती है, ज्यादा, क्योंकि जो मैसेज है वो अपनी तरफ क्या करवा रही होती है, चीजों को अट्रैक्ट करवा रही होती है. तो बेटे मैं यहाँ गैप, ये लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ पीछे की तरफ, थोड़ा सा तवज्जो दें, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ. इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ स्ट्रेट. बेटे क्या हुआ इन दोनों के दरमियान? बेटे इधर क्या था? लेस गैप. इधर क्या था? मोर गैप. तो बेटे as you go far from the earth, as you go far from the earth, what will happen? What is happening? अली क्या हो रहा है? As you go, हाँ, लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है. As you go far from the earth, value of G means gravitational field strength decreases, कम होती जा रही. ठीक है जी. तो हर प्लेनेट की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है. तो मून इज नेचुरल सैटेलाइट, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो ये अर्थ से थोड़ा दूर है, सो इट्स वैल्यू ऑफ जी इज 1.6 न्यूटन पर केजी. मार्स की 3.7 है. इस तरह आपको क्वेश्चन में ये मोस्टली गिवन. So it is having a difference of 1/6 as compared to this value of 9.81, 9.8 or 9.81. So hope so this is clear so far. अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं फिर एक रिलेशन बनाने लगा. अच्छा जी, वेट बेटे किस पे डिपेंडेंट है? वेट इज जी डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी. ठीक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है सपोज 3 kg. इसको हम इसका वेट मेजर करते हैं कहां पर? अर्थ पर. तो इट विल बी डिफरेंट. सेम ऑब्जेक्ट को, सेम मास को हम किसी और प्लेनेट पे ले जाते हैं जहां जी की वैल्यू क्या है? कम है. Suppose we take it to moon, 1.6 न्यूटन पर केजी. तो वहां बेटे इब्राहिम इसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? सर कम होगा. कम होगा, बिकॉज ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो लेस वेट ऑन मून, लेस वेट ऑन मून. ठीक है जी. तो यहां से एक रिलेशन बनता है W इज इक्वल टू एम जी. W इज इक्वल टू एम जी. तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेते हैं. एस, ये लिख भी दिया ऑलरेडी मैंने, फिर लिख लेते हैं. एस gravity decreases,
weight decreases, ठीक है, mass remains constant, and I write here vice versa. What is the meaning of vice versa? versa क्या मतलब है इब्राहिम कि जब ग्रेविटी इंक्रीज होगी तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट मैस रिमेन्स कांस्टेंट, मैस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है जल्दी से प्लीज बताएं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई सवाल जी? नो क्वेश्चन? चलें जी, जल्दी से ओवरव्यू करते हैं, जो बातें मैंने बताई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कहीं या नहीं। सो mass is a measure of the quantity of matter, यही बात की थी, amount of matter in an object at rest relative to the observer. Mass is a scalar quantity, it is having SI unit kilogram, ठीक है। Mass is the property of an object that resists change in motion। हाँ जी, ये देखें, ये पॉइंट बात ये कर रहा है इनर्शिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेटर द mass of an object more difficult it is to speed up, यानी जो भारी बच्चा होता है जिसका वजन ज्यादा है उसके लिए स्पीड अप करना, एकदम भागना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू वो बच्चा जो स्मार्ट है, ठीक है। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, और बाय द वे नो वन इज फैट, नो वन इज स्मार्ट, वजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या आप कह दें जो हैवी मैस कार्स हैं, जिनका वो गाड़ियां जैसे ट्रक है, उसको एकदम एक्सेलरेट करना क्या है, स्पीड अप करना मुश्किल है एज कंपेयर टू कार, और इसी तरह उन्हें स्लो डाउन करना भी और उनकी डायरेक्शन चेंज करना। अब ये बात आपने याद रखनी है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आप लोग प्रीफिक्सेस में यूनिट 1 में कवर कर चुके होते हो, ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट हैज मैस ऑफ 2.7 किलोग्राम, स्टेट द नंबर ऑफ ग्राम्स इन 2.7 kg। तो बेटे 2.7 kg is equal to what? You know 1 kilo is equal to 10 power 3 means 1000. This is a prefix, this k is a prefix, इसकी जगह बेटे आप क्या ले आएंगे, 1000, so 2.7 times 1000 gives you 2700 grams. So this is now weight is a gravitational force, यही बात बताई थी, it is a force on an object with mass, weight is a force so it is a vector quantity क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। its unit is newtons, ये पता होना चाहिए। weight is the effect of gravitational field on mass, ये बता दिया उसने कि weight is dependent, weight is dependent on gravitational field strength। बेटे ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं आपके लिए ताकि वर्डिंग का जो गैप होता है, कुछ बच्चों को कम्युनिकेशन गैप की वजह से समझ नहीं आती, तो ड्यूल कम्युनिकेशन यहाँ पर ड्यूल वर्डिंग आपको मिल रही है, तो वो गैप नहीं आना चाहिए। So weight is defined as force acting on an object due to gravitational attraction. So whatever easy for you आप वो कर सकते हो। Planets have strong gravitational fields, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं नियर बाय मैसेज विद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एग्जांपल है जो मैंने भी की थी, दी थी आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो फिर हमने रिलेशन बनाया था W इज इक्वल टू mg, ठीक है। G फ्री फॉल एक्सेलरेशन कैन बी, लेकिन हम उधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नहीं लिखते, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम ये लिखते हैं। इफ यू वांट टू राइट दिस इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन ट्राई टू मेक श्योर कि जब आप वेट फाइंड कर रहे हो तो आप ये ना लिखो।
और mass का इसमें होना जरूरी है kg में. If mass is in kg, gravitational field strength is in Newton per kg, you will be having Newton in this way. ठीक है, ये सारी वर्किंग हम अभी तो नहीं करते, लेकिन in ASU people do in such type of questions. तो ये रिलेशन बन जाएगा वेट इज इक्वल टू, वेट ट्रायंगल याद रखें, वेट इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाय g. अगर आपने मास फाइंड करना है, वेट डिवाइडेड बाय g, मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय g. अगर आपने g फाइंड करना है, सो वेट डिवाइडेड बाय मास. So it depends according to the scenario. So what is gravitational field strength? ये हमने किया था, force per unit mass acting on an object in gravitational field means how much force is acting on object when it is present in field region. यानी ये field थी, ये जो डायग्राम बनाई थी, इधर एक ऑब्जेक्ट क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अर्थ पे कितनी है, इट इज 9.8 न्यूटन पर केजी. तो वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट डिपेंडिंग ऑन देयर मैसेस एंड रेडियस. तो ये प्लैनेट्स हैं, इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ याद नहीं करनी. ठीक है जी. फिर मैस वर्सेस वेट, वो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो. देयर इज अ 6 टाइम्स लेस देन अर्थ. मून की जो ग्रेविटेशनल है, ये मैंने बता दी थी आपको. सो कंपैरिजन आप कर सकते हो. हियर वी हैव एग्जांपल. दिस पर्सन इज हैविंग ग्रेविटेशनल फील्ड दिस वन, and this is gravitational field which is experienced by this person on moon. ये अर्थ पर है, तो इधर वेट कितना आ रहा है, 687, अप्रोक्सीमेटली 700, और यहाँ क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 114 और यू कैन से 100. तो बिग डिफरेंस इज देयर, 6 times. So moving towards tip, you won't be expected the learn to learn the exact value, ठीक है, but you will be expected to remember approximate values to use in calculations. तो ये फिर बैलेंस की बात हुई थी. ठीक है, और रिमेंबर दिस इज अ बीम बैलेंस. ये स्प्रिंग बैलेंस या फोर्स मीटर कहलाता है. फोर्स मीटर और स्प्रिंग बैलेंस. ओके, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स के जो वेट है ना, वेट वो किससे मेजर किया जाता है, वेट इज मेजर्ड बाय फोर्स मीटर और यू कैन से स्प्रिंग बैलेंस. इससे स्प्रिंग बैलेंस और फोर्स मीटर. ठीक है जी. कोई क्वेश्चन यहां तक, ये मैथ्स का आ गया. ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार. ये आगे आपने रीड आउट कर लेना है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के पॉइंट पर भी से बात की है उसने. नथिंग इज टू डिफिकल्ट. ठीक है जी. जी बेटे कोई सवाल? नहीं सर. हाँ सर. चलें, इसको बेटे अच्छे से कवर कर लेना आपने. तो डेंसिटी रह गई है, उसको कल जल्दी से देख लेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. और जो है ये इसकी एक वर्कशीट में आपको शेयर करूंगा. ठीक है, जो ऐसा टेस्ट भी आप कर सकते हैं, तो वो आपने मुझे शाम तक करके भेजनी है. ठीक है जी. अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. नो क्वेश्चन. श्योर. अपना ख्याल रखें. कल फ्राइडे, कल मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.